सऊदी अरब में कफाले को लेकर बहुत से ऐसे गैर मुल्की भाई हैं जिनके दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि क्या हम बिना अपनी कंपनी या कपिल की मर्जी से कफाला ले सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप लोग कफाला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जैसे कि कुछ भाई ऐसा सवाल भी किए थे कि क्या 30 अक्टूबर के बाद हम आजाद हो जाएंगे, यानी कपिल की कोई मर्जी नहीं होगी जिसमें हम अपना कफाला कहीं दूसरी जगह ले सकते हैं। उन्होंने सवाल किया था, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जैसे कि कफाले को लेकर सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की है, खासकर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाली, ये सब भाई लोग ज्यादा इसी चक्कर में रहते हैं कि क्या मेरा कफाला बिना कपिल या कंपनी के मर्जी के हो जाएगा दूसरी जगह। तो जैसे कि आप लोग ये समझ लीजिए, सऊदी अरब में आप लोगों को पता है कि यहाँ अरब में अरबी लैंग्वेज है, तो जितने भी हम इंडियन या नेपाली, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भाई हैं, ये सब जितने लोग हैं अरबी थोड़ा कम आती है, यानी अरबी लैंग्वेज जो है इनको बस बोलने आता है, पूरी डिटेल्स में इनको समझ में नहीं आती है अरबी। लेकिन अगर यही हम बात करें दूसरे देश के लोगों को, जैसे मसरी हुए या यमनी हुए या यूरोपी हुए, ऐसे मतलब या सूडानी हुए, ये लोग जो काम करते हैं, इन लोग कफाला जो करते हैं, ये लोग कंपनी में काम करते हैं, एक बार अपनी कंपनी को वार्न कर देते हैं मैं कफाला दूसरी जगह ले रहा हूँ, और वो लोग आसानी से जाके ले लेते हैं। लेकिन जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या नेपाली भाई हैं, इनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर हम लेबर कोर्ट जाएंगे तो लेबर कोर्ट से हमारा कफाला आसानी से हो जाएगा। जैसे कि कपिल की इजाजत उसमें चाहिए। जैसे अगर हम डोमेस्टिक वर्कर्स में काम कर रहे हैं तो उसमें कपिल की इजाजत चाहिए। अब कंपनी को भी अपने को वार्न करना ही होगा। हाँ, एक शर्त पर हम कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी ने अगर 3 महीने की सैलरी मुझे नहीं दी है या 3 महीने से ज्यादा होगा, मेरा आमा नहीं बनाया है, तब हम दूसरी जगह जाके कफाला ले सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें कंपनी का मतलब मसला रहता ही रहता है। तो अगर हम ये चीज कानूनी रूप से करेंगे, यानी जैसे लेबर कोड गए, उसके बाद हाई कोर्ट गए, तो हमारा वहां से काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो हम इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली या बांग्लादेशी भाई है, इतनी मगजमारी करने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि इसमें यह हो जाता है कि हमें पूरी तरह से अरबी आती नहीं है। जब हम जहाँ जाएंगे वहां हमें अरबी में पूरे अच्छे से मतलब बात की जाएगी, उसके बाद हमारे समझ में थोड़ा कम आएगा। लेकिन ऐसा बहुत से भाई ऐसा काम किए हैं जो कि उसमें वो लोग कोर्ट के जरिए करके अपना कफाला दूसरी जगह काम कर रहे हैं। जो ये कानून 30 अक्टूबर के बाद लागू होगा, ये सही है कि इसमें मतलब कफाला आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन बस उसमें वही हो जाएगा कानूनी प्रक्रिया। अब कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, जिसमें सऊदी अरब में कानून सबके बराबर है, चाहे वो सऊदी हो या अजनबी हो, सबके लिए एक बराबर कानून है, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से कफाला मिल जाएगा। लेकिन अब वही बात हो गई कि आपको लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर वहां से नहीं हुआ उसके आगे आपको जाना पड़ेगा, फिर आपका कफाला होगा, तो इसमें ज्यादा मगजमारी हो जाती है। और अगर आप डोमेस्टिक वर्कर्स में काम करते हैं तो आप अपने कपिल से बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, उसके बाद आसानी से आदमी कफाला ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर डोमेस्टिक वर्कर्स है तो उनका वो कपिल जो होते हैं, उनके मोबाइल पर ओटीपी आती है, ओटीपी उनको बताना ही होता है, उसके बाद कफाला हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर वही चीज हम लेबर कोर्ट के जरिए लेंगे तो कोर्ट हमें दिलवा देगा, चाहे जिस तरह से, मतलब मुझे काम नहीं करना। अब रही बात, अगर जो कंपनी में हम नए आए तो उनका अगर कॉन्ट्रैक्ट 2 साल है तो 2 साल हमें उस कंपनी में काम करना ही होगा, उसके बाद हम आसानी से कहीं भी कफाला ले सकते हैं। अगर बीच में भी हमें जरूरत है तो हम लेबर कोर्ट के जरिए कफाला ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जितने भी हम खासकर इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली भाई, बांग्लादेशी भाई, ये सब इतनी मगजमारी करना नहीं चाहते, आते चुपचाप काम करते हैं, उसके बाद अपना काम करके चले जाते हैं। अगर बहुत से भाइयों को ज्यादा दिक्कत हो रही है वो कफाला ना लेके बल्कि अपने देश चले जाए, किसी भी तरह से खोज नहीं आए, उसके बाद आप दूसरे वीजे पर आसानी से, कफाले का कोई ज्यादा मसला नहीं बनता। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें अगर हम छुट्टी भी चले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम वापिस दूसरे वीजे पर आते हैं, तो फिर इतनी मगजमारी क्यों करनी है। आपका कफाला आसानी से होगा, कानून जो है सबका सेम रहता है, सऊदी अरब में कानूनी प्रक्रिया जो होती है एकदम सेम होता है, तो आपका कफाला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब उसमें बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं मान लेता हूँ डोमेस्टिक वर्कर्स में, जैसे ड्राइवर हुए या नौकरानी हुए या हारिस के लोग जो हारिस का काम करते हैं वो लोग हुए, अब इन लोगों को कफाले के लिए अगर हम ज्यादा मगजमारी करेंगे तो हमारे ऊपर ये लोग चोरी का इल्जाम डाल देंगे या कोई और इल्जाम डाल देंगे, जिसमें हमें जेल में बंद कर देंगे, उसके बाद हमें जेल के थ्रू फिर अपने देश जाना हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम हो जाते हैं, इसलिए लोग डरते रहते हैं, उनको दबाया भी रहते हैं कि ये लोग ज्यादा ऊपर ना आए। लेकिन अगर यही मसरी हुए, एमनी हुए या सूडानी हुए, इन लोगों को लोग नहीं दबा पाते, क्योंकि ये उनके हम जुबान होते हैं, तो ये लोग कानूनी प्रक्रिया भी जानते हैं और लोग
जाके आसानी से वहाँ लड़ाई लड़के लोग वहां से जीत भी लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये जो होता है ये हम अजनबी जैसे कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली भाइयों के साथ है। तो अगर हमें कफाला लेना तो आसानी से हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, जितने साल के लिए हम आए थे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, हमने उसका खत्म कर दिया, अगर हमें नहीं जम रहा तो हम दूसरी जगह जाके कफाला ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खासकर डोमेस्टिक वर्कर्स वालों का जो होता है, जिसमें ड्राइवर हुए, नौकरानी हुए या आरिश हुए या सिक्योरिटी गार्ड हुए, ये सब जो डोमेस्टिक वर्कर्स में आते हैं, इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है। तो इसलिए अपने कपिल से रिक्वेस्ट करके आप आसानी से दूसरी जगह कफाला ले सकते हैं। और उनका अगर आपको नहीं दे रहा है आपका कपिल, तो उससे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे मेरे देश भेज दो, उसके बाद वहां से आप दूसरे वीजे पर आ जाइए, इतनी ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो कानून है सबके लिए सेम है, यानी आपका कफाला हो जाएगा अगर आप कानूनी प्रक्रिया पूरा करेंगे तो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत को झेलनी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।